एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, अगस्त से तैयारी शुरू कर दो। अभी तक तुमने पढ़ाई की हो या ना की हो, मुझे इससे लेने देना नहीं है, लेकिन अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब यार, अभी तो मुंह में पानी मारो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अब सोचोगे नहीं अर्धवार्षिक आने दो तब पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा, ऐसा मत करो। अगर टॉपर बनना है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसको डेली फॉलो करो। डेडिकेशन के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को डेली फॉलो करना ज़रूरी है। एक बेसिक रूटीन बनाओ और उसके पीछे डेली फॉलो करो। ये नहीं कि आज देखिए टाइम टेबल, मोटिवेशन आ गया, आज पढ़े कल पढ़े फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से रेगुलर बेस पे पढ़ाई करनी है। इस वीडियो में मैं 10th के और 12th का एक बेसिक टाइम टेबल बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। कौन से विषय को कितना समय देना है वो भी ज़रूरी है। हर विषय को इम्पोर्टेंस देनी है। ये नहीं कि आप साइंस और मैथ पढ़े जा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हो। बाकी जो सब्जेक्ट है वो ईजी है, उनमें और अच्छा करना है, क्योंकि 100 है तो मुझे 100 में से 100 ही चाहिए, एक नंबर कम नहीं चाहिए। तो अगर ईजी है तो उनको भी थोड़ा स्टार्टिंग से टाइम देते रहना है। कैसे देना है आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं बुक्स की बात कर दूं तो 3 चीज़ें हैं। बोर्ड एग्जाम आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, तो 3 चीज़ें आपके पास होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका जो पहला हथियार है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद किया जाता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अभी आपको नहीं मिलेंगे, वो अर्धवार्षिक के बाद ही मिलता है या उससे पहले पहले मिल जाता है। मॉडल पेपर जो भी लेटेस्ट आएगा वो मैं करा दूंगा और पुराने वाले भी करा दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी चाहे क्लास 10th में आप किसी भी विषय में हो, चाहे गणित हो, आपके पास विज्ञान हो, पूरा पढ़ा रखा है, नए वीडियोज़ आ रहे हैं। 12th में हो, पूरा पढ़ा रखा है, नए वीडियोज़ रेगुलर बेस पे आ रहे हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक की मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, फ्री में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर रेगुलर बेस पर डाल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फुल वीडियो सोल्यूशन। एनसीईआरटी पूरी बढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा कि भैया हम किस किस चीज़ से लेके पढ़ना है, तो ये किताबें आपको पढ़नी है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं पढ़ना है। दावा है मेरा, दावा 100%, चाहे स्टैम्प पेपर में मोहर लगवा लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, 3 किताब है, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। मॉडल पेपर जब लास्ट में करते हैं, जब आएगा तब। ठीक है, ये चीज़ आपको रेगुलर बेस पे पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। पहले आपको पढ़नी है कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय हो, पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी का आपने पहला चैप्टर पढ़ा, जो भी विषय हो उस विषय का, उसी का फिर क्वेश्चन बैंक उठाना है, फिर पढ़ना है। ये जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं ये अभी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आप रिवाइज कर लोगे एक बार, उसके बाद आप पेपर करने शुरू करोगे। आपको स्टार्टिंग में 2 चीज़ पढ़नी है, एक तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जैसे ही जो चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, लेकिन अभी आपको विगत वर्षों के पेपर नहीं करने और ना ही मॉडल पेपर करना है। अभी जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप कर सकते हो। और प्रीवियस पेपर करने ही करने हैं। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 95% लाना ही लाना है, मुझे टॉपर बनना है, तो उसके लिए पेपरों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, आप किसी भी XYZ हिंदी मीडियम बोर्ड से हो या किसी बोर्ड से हो ना, तो आपको पेपर पुराने करने भी पड़ेंगे, क्योंकि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो पुराने पेपर से ही बनते हैं। ये सीक्रेट है, और टॉपर सारे क्वेश्चन करके जाते हैं और तब एग्जाम में फोड़ते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज़ बताऊंगा टाइम टेबल से पहले, क्या आप रेगुलर बेस पे रिवीजन ज़रूर करते रहना। ठीक है, रेगुलर बेस पे रिवीजन करना है। ये नहीं कि चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2, चैप्टर 5 पे गए, चैप्टर 1 का भूल गए। रेगुलर बेस पे रिवीजन करना है, और समय के साथ साथ हर 10 दिन में, हफ्ते में एक बार टेस्ट जरूर देना। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए टेस्ट दो, एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का, दोनों चैप्टर का मिला के दो, 3 चैप्टर, तीनों का मिला के दो, 3 का अलग दो, फिर तीनों का मिला के अलग दो। ऐसे टेस्ट रेगुलर जब दोगे ना, आपका रिवीजन भी होगा, आपकी तैयारी भी होगी। टेस्ट अगर कोई नहीं रहता, मुझसे बोलो, मैं आपका टेस्ट दूंगा। ठीक है, फ्री में टेस्ट पीडीएफ दूंगा, उसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलो ये तो बात होगी भाई कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। देखो, अब हम बात करेंगे, एक बेसिक सा टाइम टेबल है 10th के लिए और 12th के लिए, दोनों में। ठीक, तो इधर मैं लिखता हूँ 10th और इधर मैं लिखता हूँ 12th। ठीक, तो बात करेंगे सबसे पहले। देखो, सुबह दोनों जो उठोगे,
अभी दोपहर, सुबह से लेकर दोपहर का है ना, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो सुबह आप 5 बजे उठ जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3-4 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो। उठते ही आपको जाओ, एक गिलास पानी पी लो, बाहर आपको शौच करनी है शौच कर लो, फ्रेश होके बैठना है, लेटे नहीं पढ़ना है, ठीक है, आलसपन नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठो खुद को एक्टिव रखना है। और हाँ दोस्त, बाबू सोना मोना टोना जो भी आपकी गलत आदतें हैं उनको थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि ये जो साल है वो आपका करियर डिसाइडिंग साल है दोस्त। कड़वी बात है, कई लोग बोलते हैं कि यार मार्कशीट से कुछ नहीं होता, सिंगल पेपर ऑफ शीट कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ये सब बकवास है, सब बकवास है, सारा फ्यूचर डिसाइड करता है ये। अगर आपके 75% नहीं आएंगे तो आप IIT जेई में नहीं जा सकते, मिनिमम 75%। तो बताओ, सिंगल शीट ने तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड कर दिया ना। तुम बोलोगे तुम IIT में तुमने निकाल दिया, IIT फोड़ दिया, और इधर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 60% ही आ रहे, 50 आ रहे, तो फिर क्या होगा? वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। कई सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिनमें एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 70% चाहिए, 75% चाहिए, 80% चाहिए। तब क्या करोगे? जब तुम उतने एलिजिबल ही नहीं रह पाओगे, तुम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे दोस्त, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए हमें उस काबिल बनना है कि मिनिमम हमने टारगेट रखा है 95%। लेकिन देखो, जितना दूर का तुम सोचोगे, जितना तुम्हारी नज़र दूर होगी, पत्थर उतना दूर फेंकना चाहोगे तो पत्थर उतना दूर जाएगा। तुम सोचोगे मुझे यही फेंकना है, तुम्हारा पत्थर यहीं गिर जाएगा। तुम सोचोगे मुझे 80% लाना है, तुम 50-60 में आके रुक जाओगे। तुम सोचोगे कि मुझे 98 लाना है, तो मुश्किल से 85, 90 प्लस आ सकते हैं। तो दूर का सोचो, क्या जा रहा है भाई, मेहनत करनी है मैं दूर का सोच के कि भाई उतने ही लाने हैं मुझे, उतना आ भी जाएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुबह 5 बजे उठो, चाहे आप 10th में हो 12th में हो, सुबह उठते ही, ठीक है, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, एक फटाफट से रिवीजन कर लेना है आधे घंटे का, क्योंकि सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो कल आपने जो भी पढ़ाई की है, ठीक है, उसको आप एक बार क्विक रिवाइज करो। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, ये बेसिक सा फंडा है। 10 मिनट दे दो हर विषय को, 3 विषय लेना है यहाँ पर, 10 मिनट दे दो, या एक को 15 मिनट दे दो, ठीक है, और एक को 5 मिनट दे दो। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि आपने मैथ किया ना, मैथ मैथ को आप 10 मिनट दे दो, पहले उठ के ही मैथ करना है। अगर आपके पास मैथ नहीं है, फिजिक्स पढ़ो। अगर 10th में हो या 12th में, दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप 10th में हो या 12th में, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। सुबह उठ के पहले क्विक रिवीजन करना 10 मिनट। कल तुमने जो भी सवाल बनाए थे एक बार फिर से देख लो, फॉर्मूला हो सके तो उसको रट लो, बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मैथ करने से क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका ये जो लेजीपन है वो थोड़ा दूर हो जाए। जैसे ही लेजीपन दूर है, उठ के फटाफट 15 मिनट जो भी याद करने वाला विषय है, जैसे आप कक्षा 10 में हो तो विज्ञान पढ़ लो, कक्षा 11 या कक्षा 12 में हो तो आप फिजिक्स कर लो, या फिर रसायन विज्ञान पढ़ लो, इसमें जो आपको सही लगता है। अभी सपोज करो आप रसायन विज्ञान पढ़ ले रहे हो, ठीक है, रसायन विज्ञान पढ़ लो 10 मिनट, और 10 मिनट आप क्या पढ़ सकते हो, 12th में हो, 10 मिनट आप रसायन विज्ञान पढ़ लेना, और 5 मिनट आपके पास रसायन है तो अगर 12th में हो तो 10-10 मिनट में बांट देना, रसायन विज्ञान पढ़ लिया, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ लिया। और अगर आप 10th में हो तो आप 15 मिनट विज्ञान पढ़ लो, और बाकी के जो 5 या 10 मिनट है वो किसी और दूसरे सब्जेक्ट यानी कि सामाजिक विज्ञान में पढ़ सकते हो। आधा घंटा दिया मैंने, ठीक है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल अलग होता है, तो उसी हिसाब से उसको जज करना है कि भाई मेरे को आज क्या पढ़ना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मुझे मैथ आती है तो मैथ छोड़ दो, विज्ञान पढ़ लो, सामाजिक विज्ञान पढ़ लो, वो खुद को डिसाइड करना है तुम्हें। मैं बोलूँगा कि यही पढ़ो तो वही नहीं पढ़ना है, वो तुम्हारी चॉइस होगी। उसके बाद तुम्हें लगता है कि मेरे पास थोड़ा समय और बचा है, तो तुम कोई एक विषय उठाओ, या तो विज्ञान पढ़ो, या गणित पढ़ो, या फिजिक्स पढ़ो, या केमिस्ट्री पढ़ो, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लो। फिर आप नाश्ता करो, स्कूल जाओ, स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई करो। स्कूल टाइम में माइंड को शांत रखते हुए, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, अच्छे दोस्तों की संगति में रहते हुए पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्कूल में अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, घर पे भी जब भी पढ़ाई करो तो हमेशा नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। कोई भी चीज़ आपको लग रही है, अलग से एक शीट बना के लिख लो, अपने पॉकेट नोट्स बनाओ हर चैप्टर के लिए, की पॉइंट्स जरूर हाईलाइट करो, ठीक है। खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। आप किसी का भी PDF खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब वेस्ट है अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना रहे हो तो। ये हर कोई टीचर बोलता है, हर कोई बोलता है। फिर आप क्या करोगे, दोपहर के 2 बजे तक आप घर आ जाओगे, 2 से लेकर 3 बजे तक का मैं फिर आपको बोल रहा हूँ रेस्ट करो। घर पे आके खाना वाना खा के 3 बजे तक, वैसे तो 12 साढ़े 1 1:30 बजे तक बच्चे घर आ जाता है, मैं फिर भी 3 बजे तक बोल रहा हूँ कि आपने घर आके
खाना खाया, थोड़ा सा सो जाना आंखें बंद करके, आधे घंटे का पावर नैप लेना। हम भाई इंसान हैं, हम रोबोट नहीं, हम मशीन नहीं है, ठीक है। एक पावर नैप लोगे, सो जाओगे, आके फ़ोन टिपने मत लग जाना। बाबू कैसे हो, मुझे बहुत, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, ये सब बकवास नहीं करनी है। घर पे आके चुपचाप सो जाना है। बाबू सोना मोना का टाइम नहीं है दोस्त, अभी अभी करियर बनाने का समय है। बाबू सोना मोना बहुत आएंगे, आगे आएंगी जाएंगी आगे चलकर। अगर अभी नहीं करोगे ना तो वही बाबू सोना मोना तुम्हें लात मार के चली जाएगी किसी दूसरे के साथ, जब तुम्हारे पास अच्छा करियर नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे। ये चीज़ हम सब फेस कर चुके हैं, तो हम बोल रहे हैं। तो सो जाना, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आप फिर थोड़ा एक्टिव फील करोगे और फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं तो देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको स्कूल से होमवर्क ना मिले। फिर क्या करो, 3 से लेके जो 4 बजे तक का समय है, 1 घंटे आप स्कूल होमवर्क जो भी हो उसको निपटा लो, चाहे आप 10th में या 12th में जो भी हो, ठीक है। स्कूल होमवर्क का काम जो है ना स्कूल में ही निपटाने की चेष्टा करो, घर पे नहीं। घर पे हमें अच्छे से टाइम यूटिलाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 10th में हो या 12th में हो, आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो गणित है वो 3 घंटे पढ़ना है। आपको जो विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान 2 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप 12th में हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास है तो फिजिक्स को 2 घंटा देना है, केमिस्ट्री को भी 2 घंटा देना है, मैथ को 3 घंटे देना है। मैथ आपसे ज़्यादा समय मांगता है, ठीक है। तो मिनिमम 3 और 2 5 और 2 7 घंटे, एवरेज 7 घंटे, 6 7 घंटे आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा, स्कूल टाइम में होता है कि आपका कुछ ना कुछ एक पीरियड मिस जा रहा होगा, इंटरवल होगा, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा नहीं 20 मिनट स्कूल टाइम में ही निकालना। मैं बता रहा हूँ पहले से ही, स्कूल टाइम में आपको हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है। इंग्लिश नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो हिंदी ज़रूर पढ़ना है। आप अपने साथ गाइड रखा करो, रेफरेंस बुक, क्वेश्चन पढ़ लो, कोई निबंध पढ़ लो, कोई व्याकरण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो खुद से। 10 मिनट स्कूल में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी के लिए घर पर टाइम नहीं है हमारे पास, स्कूल में टाइम निकालना है। होमवर्क करने के बाद फिर क्या करोगे आप, 4 से लेके 6 बजे तक का जो समय है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैं कोचिंग जाता हूँ, मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी है, तो भाई फिर मैं क्या ही बता सकता हूँ। आज के समय में इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और फिर भी आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो भाई क्या ही बताएं। अगर आपके, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से थोड़े नीचे हो, या फिर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपको पैसे वेस्ट करने अच्छे लगते हैं। ऑफलाइन आते में उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए, तो एकदम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चा है वही जाता है, जिसको मतलब एकदम पकड़ पकड़ के समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये ऐसा होगा, उसको ही जाना चाहिए ऑफलाइन। सही बात है, बताओ, ठीक है। 4 से 6 के बीच में आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा गणित पढ़ लो और 1 घंटा विज्ञान पढ़ लो, ठीक है। क्लास 12th वाले या 10th दोनों के लिए, विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। उसके बाद क्या करो, 2 घंटा यहाँ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 बज गया ना, 6 से 7 फिर से आपको रेस्ट लेना है। आप घूमो फिरो, दोस्तों से बात करो, क्रिकेट खेलना है खेलो, चैटिंग करना चैट करो, थोड़ा रिलैक्स करो। 7 बज जाए, 7 बजते ही फिर से घर पे आना है, ठीक है। 7 से लेके 8 आपको विज्ञान, विज्ञान पढ़ लिया, 10th वाले तो विज्ञान पढ़ लिया उन्होंने, या तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो या मैथ, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप 12th में हो तो विज्ञान, या तो आप यहाँ पर अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो अब यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ लो इस समय में, ठीक है। और स्पेशली जो अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो आपको क्या करना है, डेली 2 डेरिवेशन बनाने हैं, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। टारगेट रखना है डेली का, 2 न्यूमेरिकल, 5 मतलब 5 न्यूमेरिकल, 2 डेरिवेशन बनाने हैं। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड 5 क्वेश्चन सीखने हैं। डेली का टास्क रखो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको नेमिंग रिएक्शन डेली 3 याद करने हैं, मैकेनिज्म उसकी याद करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारना होता है, रट्टा मारो एक चीज़ डेली, एक चीज़ रट्टा मारना है, ये टास्क रखो डेली का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री तो आराम से हो ही जाती है। 7 से 8 विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है। 8 से 9 क्या करो आप, ठीक है, आपको जो लगता है, जिस विषय की आपको नीड है, कि मेरे को आज गणित मुझे ज़्यादा काम आया, कुछ समझ नहीं आया, उसको टाइम दो। या मुझे लगता है कि फिजिक्स पे थोड़ा कम पर पढ़ाई हुई है, कम थोड़ा टाइम दे पाया हूँ आज मैं, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर क्या करो, 9 से 9:30 के बीच में, ठीक है, 8 से 9 के 9 8 यहाँ आपको पढ़ना है इंग्लिश, चाहे आप 10th में हो
या 12th में हो। हिंदी मीडियम बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है और हम इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़ रहे होते हैं। शुरू से पढ़ो। कल आज थोड़ा ऐसे पढ़ लो, लेटर राइटिंग देख लो, चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर देखो। शुरू से मेहनत करनी है। हिंदी तो हमारी आसान है ही है, इंग्लिश पे भी हमें अच्छे पकड़ बनानी है। इंग्लिश 10th वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं, उसकी जगह पर संस्कृत पढ़ सकते हैं। फिर क्या करना है, 9:30 से लेकर 10 बजे तक का जो समय है, 9:30 से 10 बजे तक का समय आप क्या कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। डिनर हो गया 10 बजे तक। 10 बजे फिर आ जाओगे, 10 से 11 बजे आप अपना खुद एक डाउट सेशन रखो। ठीक, जो भी आपने पढ़ाई की है, अगर मैथ में कुछ डाउट रहा, भाई आज सर ने ये पढ़ाया, आज मैंने यूट्यूब से ये देखा, कुछ क्वेश्चन दिक्कत है क्या, नहीं है, इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ लग रहा था, उसको एक बार दोबारा और बना लो। या फिजिक्स में जो डेरिवेशन किया था आपने, उसको एक बार और देख लो। कुछ न्यूमेरिकल जो भी आपने बनाए थे, उसको एक बार देख लो। मतलब रिवीजन करना है इस पॉइंट पे आके। कोई डाउट रहता है तो उसको निपटाना है, या फिर क्या करना है इस टाइम में, रिवीजन करना, सोना नहीं है। हो सकता है तो इस टाइम पे आप मैथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ पढ़ लो, क्योंकि मैथ करने से नींद थोड़ी कम आती है। थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ने जाएंगे तो नींद फटाफट आ जाती है, तो मैथ कर लो, बेस्ट टाइम है। ठीक है, उसके बाद सोने जाओ 11 बजे बेड में। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त। सोते ही दिन भर एक मेडिटेशन करना है, लेटे लेटे सोचना है कि भाई आज मैंने क्या पढ़ा, स्कूल में जब गया तो मैंने क्या सीखा, आज मैंने यूट्यूब से आज क्या सीखा, ये मैथ में ये फॉर्मूला लगाना था, इस क्वेश्चन में ये डेरिवेशन ऐसे हो रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे चीज़ हो रही थी। तो ये सब सोचना है। जब ये चीज़ आप डेली बेस पे कर रहे होगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 1-2 महीने में। जो आप बोलते हो ना कि सर मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो ये दिक्कत ही दूर हो जाएगी इस चीज़ को। ठीक है, ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आप ये सोच के सो जाते हो और बैकअप द माइंड में आपका ये सब चीज़ें चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में। इसी चीज़ को फॉलो करके मैंने टॉपर बना। पता है, क्लास 4th से मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया था। मैं सच बताऊं, मैं आप लोगों की तरह 7-7 8-8 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था। 7-7 8-8 10 घंटे बच्चा वही पढ़ता है जो जिसके मन में डाउट रह जाता है, जो स्कूल में और कोचिंग में जहाँ पे भी जा रहा है, पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिर से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं 10th में सिर्फ 1 घंटा पढ़ता था शाम को, ओनली 1 आवर्स, और 12th में 2 से 2.5 घंटे बस। इसी में मैं फोड़ के आता था सारा कुछ, क्योंकि मेरे डाउट्स ही नहीं रहते थे। जो भी स्कूल से पढ़ता एक बार में समझ जाता था। ठीक है, तो अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो आपको डाउट रहेगा नहीं, आपको उतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12-12 14 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनका अच्छा नंबर नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं जो 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन टॉपर बन रहे हैं। क्या है, आपको अपना माइंड शांत रखना होगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। सीधी सी बात है, तो ही आप कर पाओगे। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है, ये चीज़ मैं बता दूं। ठीक है, मेरे टाइम में क्या था कि मैं गरीब परिवार से था, मेरे घर पे ये लाइट भी नहीं थी तब, और मुझे स्कूल से घर आने के बाद 2 गट्टर चारे काटने पड़ते थे। गाय का गोबर साफ करना होता था, उनको पानी पिलाना होता था, चारा को कुट्टी करना होता था अकेले, क्योंकि मम्मी पापा जाते थे दिहाड़ी मारने। तो मेरी भी परिस्थितियाँ भी अलग थी ना, आपका तो ऐसा नहीं है, होगा भी तो उतना नहीं होगा। और इन सब का एक्सक्यूज़ नहीं देना है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, तो मेहनत करनी है, बहाने नहीं बनाने। जय हिंद। वीडियो को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।